स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको करवाने वाले हैं, आप उसको अच्छी तरह से समझें। वो है फंक्शन। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन हमें सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे आज फंक्शन। फंक्शन को आज ही सीख लें। हायर क्लासेस के अंदर ये फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह फंक्शंस की समझ का होकर के हम बहुत से मार्क्स पा सकते हैं। इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए, फंक्शन होता क्या है। फंक्शन की बात करें, डेली लाइफ के अंदर आप क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। जैसे मेरे पास ये मार्कर ही है, तो इस मार्कर का क्या फंक्शन है, ये क्या फंक्शन करता है, ये क्या काम करता है, राइटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ये मेरे पास देखिए एक और स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, जो क्या करता है, इसका भी एक स्पेशल फंक्शन है, ये स्क्रू को ड्राइव करने के काम आता है। और देखिए बहुत सी, जैसे ये मेरे पास स्केल भी है, तो इसका भी एक फंक्शन है। ये एक किसी भी लेंथ की जो मेजरमेंट के लिए हम एक लंबाई की जो लेंथ है इसे बनाते हैं, मापते हैं। इसी प्रकार बहुत से चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। ये मेरे पास एक सेट टॉप बॉक्स का रिमोट है, इसका भी एक यूनिक फंक्शन है। ये सेट टॉप बॉक्स को ऑपरेट करने के काम आता है। क्या यह टीवी के लिए भी इस्तेमाल होता है? नहीं, ये सिर्फ सेट टॉप बॉक्स के लिए है। इसका मतलब हर चीज का एक स्पेशल फंक्शन है। इसका जो फंक्शन है ये केवल सेट टॉप बॉक्स के लिए है। स्क्रू ड्राइवर का फंक्शन केवल स्क्रू को ड्राइव करने के लिए है, और स्क्रू कभी भी प्लास का काम नहीं करेगा। ऐसे ही मैथ के अंदर भी हमने जैसे रिलेशन पढ़ा था, तो जो फंक्शन है वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भी हर एक चीज का एक स्पेशल फंक्शन है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मैंने फंक्शन लिख दिया, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका काम क्या है, इसमें कुछ हम इनपुट देंगे, आउटपुट क्या होगा, स्क्वायर बन के निकलेगा। जैसे x की वैल्यू हमने 1 दे दी, तो क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर बन के कितना आ गया, 1। इट मींस क्या फंक्शन कर रहा है, ये स्क्वायर कर रहा है। 2 पुट करें तो क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर। अब कुछ भी इसके अंदर इनपुट देते जाए, आउटपुट क्या होती जाएगी, स्क्वायर बन करके निकलती जाएगी। बट इट मींस इट वर्क्स, इट इज ए फंक्शन। अब इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कहां ये कंटिन्यूस है, कहां नहीं है, ये सब बातें हम हायर क्लासेस के अंदर सीखेंगे। यहां पर हमारा मेन मकसद क्या है, फंक्शन क्या होता है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ए रिलेशन एफ, यहां पर मैंने रिलेशन को क्या नाम दे दिया, एफ, यानी डिफाइन कर दिया अभी एफ की फॉर्म में, फ्रॉम ए टू बी, यानी एक फंक्शन है ए टू बी, from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल लेकर के। लेट एनी सेट 1 2 3 एंड B कोई सेट है 4 5 6। अब सबसे पहले तो हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो एक रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया, एक्स वाई ऑर्डर पेयर, यहां पर क्या है, y ग्रेटर देन x, ये हमने डिफाइन कर दिया। वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये हमने लिख दिया। आइए देखते हैं इसके रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से बनेगा। y इज ग्रेटर देन x, ये a है, ये b है, ये a से बिलोंग कर रहा है, ये b से। तो ऑर्डर पेयर में मतलब y हमेशा x से बड़ा होना चाहिए, तो 1 4 ये बड़ा है। इसी प्रकार 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6, ये हमने रिलेशन लिख लिया। ऐसे ही 2-3 और रिलेशन हम इसी सेट से हम लिखते हैं। R2 हमने रिलेशन लिख लिया, एक्स वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये देखिए एक्स ग्रेटर देन ए, ये हमारे पास सभी जो एलिमेंट पड़े हैं, यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो पहला एलिमेंट नहीं बड़ा, तीनों से बड़ा नहीं है, दूसरा भी बड़ा नहीं है,
तीसरा भी बड़ा नहीं है। व्हाट इट मींस, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, नल सेट। क्या आ जाएगा, नल सेट। आइए और रिलेशन देखते हैं। R3, अभी तो हम रिलेशन ही लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो रिलेशन क्या होगा, रोस्टर फॉर्म इसकी देखें। जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, मतलब 1 एंड 4। 1 5 होगा, नहीं होगा क्योंकि 4 ज्यादा हो जाएगा। 1 6 भी नहीं होगा, 2 4 भी नहीं होगा, 2 5 होगा, 2 5। इसी प्रकार 2 6 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, तो क्या होगा, 3 6। तो मेरे ख्याल में R3 भी आपको मालूम पड़ गया। एक और लिखते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन सा जो रिलेशन है वो फंक्शन है। तो आइए R4 एक और हम सेट डिफाइन करते हैं। XY, यहां पर हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। इसकी रोस्टर फॉर्म 4 ज्यादा होना चाहिए सेकंड एलिमेंट, 1 4 नहीं रहेगा, 1 5, 2 6 भी नहीं रहेगा, 2 4 भी नहीं है, 2 5 भी नहीं है, 2 6, 2 6। 3 का देखें, 3 4 नहीं, 3 5 नहीं, 3 6 नहीं, क्योंकि डिफरेंस 4 इनका नहीं है। तो ये हमारे पास 4 मैंने रिलेशन लिख दिए। और व्हाट इज फंक्शन, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब देखते हैं इनमें स्पेशल रिलेशन कौन सा है जिसको हम फंक्शन कह सकें। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ए रिलेशन f फ्रॉम a सेट B टू a set, from a set A to B, said to be function if every element of set has one and only one image। जो हर एक सेट का हर एक एलिमेंट की इमेज किसमें होनी चाहिए, B के अंदर। देखिए पहला देखते हैं, पहले के अंदर एलिमेंट के जो एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 एंड 3 इनकी इमेज है। 1 की है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, 3 की भी है, तो तीनों की इमेज है। तो कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। लेकिन आगे क्या लिखा है, 1 एंड ओनली 1, केवल एक इमेज होनी चाहिए। ये देख, इमेज के लिए मैं आपको यहाँ पर एरो डायग्राम बना देता हूं। 1 2 3 4 5, 1 की इमेज क्या है, 4 भी है, 1 की 5 भी है, 1 की 6 भी है, तो तीनों इमेज है। इसी तरह 2 की 4 भी है, 2 की 5 भी है, 2 की 6 भी है, 3 की 4 भी है, 3 की 5 भी है, 3 की 6 भी है। तो व्हाट इट मींस, 1 एंड ओनली 1 मींस क्या 1 की इमेज एक ही है, नहीं है। कितनी इमेज है यहाँ पर, 4 है, 5 है, 6 है। व्हाट इट मींस, यह फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट ए फंक्शन। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इमेज तो है लेकिन यूनिक इमेज नहीं है, सिंगल इमेज नहीं है। इनकी इमेज 1 4, 1 की कभी 5 है, 1 की 6 है। आपको एक और बात बताएं, इसका मीनिंग आपको मैं एक वेइंग मशीन के द्वारा समझाता हूं। ये वेइंग मशीन है, ये वेट बताती है, वेइंग मशीन। अब देखिए, कोई आदमी है, कोई राम आदमी है, इसके ऊपर हम वेट उसका करेंगे तो उसका वेट कितना आ जाता है, मान लो 50 केजी आ जाता है। कितना, 50 केजी। तो देखिए राम नीचे आ जाता है, दोबारा फिर राम इसके ऊपर अगर दोबारा मापना शुरू करे तो वेट कितना आएगा, 50 आएगा। व्हाट इट मींस, उसकी एक यूनिक इमेज ये दे रहा है। तो अब क्या करें, कोई श्याम आदमी आ जाता है तो श्याम का वेट यहां पर ले तो श्याम का भी 50 है, तो लेकिन है तो यूनिक ना। चाहे राम आए चाहे श्याम आए, ये हमेशा ये सही तरह से वर्क करेगी। अगर राम 2 बार चढ़े, एक बार 50 आ जाए वेट, एक बार 60 आ जाए, व्हाट इट मींस, इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। यह इसका फंक्शन ठीक नहीं है। तो उसी प्रकार इसका भी फंक्शन ठीक नहीं है। तो R1 इज नॉट ए फंक्शन। तो आइए देखते हैं R2 में ये रिलेशन है x ग्रेटर देन y। तो रिलेशन क्या है,
नल सेट। एरो डायग्राम के द्वारा हम किस प्रकार से इसको दिखाएंगे, ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्या 1 का किसी के साथ रिलेशन है? नहीं है। 2 का नहीं है, 3 का नहीं है। तो यहाँ किसी भी तरह का कोई भी मैपिंग यहाँ पर नहीं हो रही। मैपिंग नहीं हो रही तो इट मीन्स इट इज नॉट ए फंक्शन। इट इज नॉट ए फंक्शन। तो यह भी फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैपिंग हो ही नहीं रही। तो मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। तो अगर फंक्शन को हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो हम आपको पता कर रहे हैं पहला भी फंक्शन नहीं है, दूसरा भी फंक्शन नहीं है। अब चलते हैं तीसरे पर। x इज इक्वल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, 1 4 ओके, 2 5 ओके, 3 6 ओके। तो ये यहां पर डेफिनेशन की तरफ चले। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, बिल्कुल एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन। इसकी भी इमेज 1 ही है, इसका भी इमेज 1 ही, इसका भी सिंगल इमेज है 5 है, इसका भी सिंगल इमेज है इन सेट बी। तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्पेशल रिलेशन है जिसकी सेट ए से सेट बी की जो इमेज है वो यूनिक है। व्हाट इट मींस, इट इज ए फंक्शन। इट इज ए फंक्शन। यह एक फंक्शन है। ये एक स्पेशल रिलेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो दिस इज ए फंक्शन। मेरे ख्याल में क्लियर। R1 भी नहीं, R2 भी नहीं, R3 है। चलिए R4 पर चलते हैं। R4 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसको हम देखते हैं, ये A, ये B, ये A, ये B। 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर 1 5 ओके, 2 6 ओके। इसकी भी यूनिक इमेज है, इसकी भी यूनिक इमेज है। परंतु डेफिनेशन में चलते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट का एवरी एलिमेंट की तो इमेज है नहीं। तो इसका मतलब 3 रह गया। 3 की कोई भी इमेज यहां पर नहीं है। 3 की इमेज नहीं है। व्हाट इट मींस, इट इज नॉट ए फंक्शन। इट इज नॉट ए फंक्शन। यहां पर अगर मैं वेइंग मशीन की बात करूं, राम श्याम और हीरा, राम श्याम का तो वेट बता दे लेकिन हीरा का वेट ये बताए ना, यह ऐसा हो नहीं सकता। तो सो इट इज नॉट ए फंक्शन। आइए अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। किसकी, डोमेन और रेंज की बात करें तो हमारे पास कौन सा सेट था, ये वाला R3। ये भी सेट नहीं है, ये R3 हमारे पास सेट है। तो इसकी डोमेन, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसकी डोमेन है 1 2 3। इसकी डोमेन क्या है, 1 2 3। रेंज 4 5 6, 4 5 6। लेकिन अब हम यहां पर एक और बात करते हैं, डोमेन क्या होती है। डोमेन, जैसे हमारे पास ये वेइंग मशीन है, तो वेइंग मशीन की एक डोमेन सेट की हुई है। क्या डोमेन सेट की हुई है भी, यह केवल 1 से लेकर 100 kg तक ही वेट माप सकता है, वेट ले सकता है। उसके बाद ये वेट नहीं ले सकता। सपोज करिए किसी आदमी का 110 किलोग्राम वेट है, तो क्या यह मेजर कर देगा, नहीं करेगा। इट मींस डोमेन इसकी सेट की होती है। तो ये डोमेन है, जो इनपुट हम कितनी दे सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। जो आउटपुट हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड रेंज। एक रह गया कोडोमेन। कोडोमेन, मान लीजिए सपोज करो बी सेट में कोई एक और एलिमेंट है 7, जिसकी कोई इमेज, प्री इमेज नहीं है, जिसकी कोई प्री, इसकी तो इमेज है, इन सब की 4 की इसको प्री इमेज बोलते हैं। 4 की प्री इमेज कितनी है, 1। 5 की कितनी है, 2। 6 की कितनी है, 3। क्या कोई 7 की प्री इमेज है, 7 की प्री इमेज नहीं है। तो ये कोड डोमेन में आ जाएगा, ये रेंज में नहीं आएगा। ये किस में आएगा, कोड डोमेन में। मतलब वो सारे एलिमेंट, जैसे मैंने रिलेशन में बताया था,
जो नेक्स्ट सेट सेकंड सेट में है वो किस में आ जाएगा, कोडोमेन में। तो उम्मीद करता हूं सेट क्या होते हैं। सेट में एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो फर्स्ट सेट की जो यूनिक इमेज किसमें होनी चाहिए, सेट बी में होनी चाहिए, और हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। जैसे एक ही जो फर्स्ट एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने इस तरह से बता दूं, जैसे मान लो ये दो एलिमेंट है यहां पर मेरे पास, इन दोनों की एक सिंगल इमेज बन सकती है। क्या बन सकती है, सिंगल इमेज। क्यों, क्योंकि यहां पर बताया गया है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसकी भी एक यूनिक इमेज है, इसकी भी एक यूनिक इमेज है। क्यों, वेइंग मशीन के द्वारा बताऊं, राम का वेट भी 50 हो सकता है, श्याम का वेट भी 50 हो सकता है। इसी प्रकार इसकी इमेज ये हो सकती है और सेकंड एलिमेंट की इमेज भी वो हो सकती है, परंतु किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर 1 की 4 है, 1 की 5 भी है। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। तो आगे हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, इसको एक बार फिर रिवाइज करते हुए। तो देखते रहिए, समझते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।